Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we will define kinds of verb. आज हम kinds of verb के बारे में यानी verb के अक़साम के बारे में बताएंगे. We will define 11 kinds of verb. हम verb के 11 अक़साम को तफसीलन definition के साथ बयान करेंगे. Transitive verb, intransitive verb, modal verb, helping or auxiliary verb, linking verb, infinitive verb, main verb, stative verb, dynamic verb, sensation verb, and prepositional verb. The first one is transitive verb. What is transitive verb? Transitive verb क्या होता है? An action verb that needs an object to complete the sentence is called transitive verb. वो एक्शन, वो अमल जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाता है सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए, इसको हम ट्रांजिटिव सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू स्कूल, वी आर अटेंडिंग द क्लास, वी ईट द मील. पहले फ़करे में गोज़ हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो ऑब्जेक्ट स्कूल है. दूसरे फ़करे में अटेंडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो ऑब्जेक्ट क्लास है. तीसरे फ़करे में ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो ऑब्जेक्ट मील है. The second kind of verb is intransitive verb. What is intransitive verb? Intransitive verb क्या है? A verb that doesn't need an object is called intransitive verb. वो वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और एक सेंटेंस को मुकम्मल करता है उसको हम intransitive verb कहते हैं. For example, she lies. The verb lie doesn't take any object. She lies में lie जो है हमारे साथ एक intransitive verb है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. The building collapsed. The verb collapse doesn't take any object. The building collapsed में collapse जो है हमारे साथ एक intransitive verb है जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको. The third kind of verb is modal verb. What is modal verb? Modal verb क्या है? A word which is used for permission, possibility, ability, and inability is called modal verb. वो वर्ड, वो लफ्ज़ जो इजाज़त के लिए, इम्कानात के लिए, काबिलियत के लिए या नाकाबिलियत के लिए इस्तेमाल हो जाए उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुड, may, might, can, could, and must. How we will use modal verb in the sentences. modal verb को फ़करों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे may I come in sir? It may rain today. I can write with my right hand. I can't write with my both hands. पहले फ़करे में मैं हमारे साथ मॉडल वर्ब है जो इजाज़त के लिए इस्तेमाल किया गया है.
दूसरे फ़िक्रे में जो है हमारे साथ इम्कान के लिए इस्तेमाल किया गया है, और तीसरे फ़िक्रे में कैन जो है हमारे साथ काबिलियत के लिए इस्तेमाल किया गया है, और चौथे फ़िक्रे में कांट हमारे साथ नाकाबिलियत के लिए इस्तेमाल किया गया है। The fourth kind of verb is helping verb or auxiliary verb. चौथा किस्म हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। A helping verb is a verb which helps the verb make a sentence negative or interrogative, and through which we know about the tense. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब के साथ मदद करता है एक सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रागेटिव में बना सकता है, और इसके ज़रिए हम टेंस को पहचान सकते हैं। द सेकंड डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टुगेदर विद अनदर वर्ब कॉल्ड द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब होता है जो दूसरे वर्ब के साथ मिलकर एक एक्शन का इजहार करता है या स्टेट का इजहार यानी हालत का इजहार करता है। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, हैज, हैव बीन एटसेट्रा। यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। नंबर फर्स्ट, ही इज़ डूइंग होमवर्क, वी हैव अराइव्ड फ्रॉम कराची, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। पहले फ़िक्रे में इज़ हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे फ़िक्रे में हैव हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरे फ़िक्रे में हैज़ बीन हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। The fifth kind of verb is linking verb. What is linking verb? Linking verb क्या है? A linking verb is a verb which connects a subject to its predicate without expressing an action. Linking verb ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मिलाता है बगैर किसी एक्शन को बयान करने या इजहार करने में। फॉर एग्जाम्पल एज, एम, आर, वर, स्मेल, वेल, हैव एंड थिंक एटसेट्रा। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को फ़िक्रों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। He is doing his homework, we have arrived from Karachi, she smells the flowers। पहले फ़िक्रे में इज़ हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, दूसरे फ़िक्रे में हैव हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, और तीसरे फ़िक्रे में स्मेल्स हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है। The sixth kind of verb is infinitive verb. What is infinitive verb? Infinitive verb क्या है? A verb which is formed with to and present. First verb is called infinitive verb. वो verb जो to के साथ आ जाए और पहली फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में हो उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू गो, टू स्पीक, टू ईट, टू राइट, टू ड्रिंक एंड टू वर्क एटसेट्रा। यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव वर्ब के फ़िक्रों में इस्तेमाल कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट, I like to speak the truth. Number 2,
We have decided to go outside. Number third, she is hurried to go home. पहले फकरे में to speak हमारे साथ infinitive verb है. दूसरे फकरे में to go हमारे साथ infinitive verb है. और तीसरे फकरे में to go भी हमारे साथ infinitive verb है. The seventh kind of verb is main verb. What is main verb? Main verb क्या है? The main verb is also called the lexical verb or the principal verb. Main verb को हम lexical verb या principal verb भी कह सकते हैं. This term refers to the important verb in the sentence. ये टर्म जो है ये फकरे में ख़ास वर्ब से निकला गया है. To better understand how helping verb support the main verb, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि कैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, इसको समझने के लिए नीचे कोई एग्जांपल दी गई है, इसको समझिए. For example, I'm driving to the beach. She plays the cricket. She is a girl. Driving, plays, and is are called main verbs. The eighth kind of verb is stative verb. What is stative verb? Stative verb क्या है? Stative verbs are verbs that express a state rather than an action. Stative verbs वो वर्ब होते हैं जो एक्शन के बजाय हालत यानी स्टेट को जाहिर करता है. For example, believe, belong, feel, smell, watch, etc. Uses of stative verbs. Stative verbs को फकरों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर फर्स्ट, she smells the flowers. पहले फकरे में स्मेल जो है हमारे साथ एक स्टेटिव वर्ब है जो एक्शन के बजाय स्टेट यानी हालत को जाहिर करता है. नंबर सेकंड, वी आर थिंकिंग नोबडी. दूसरे फकरे में थिंकिंग जो है हमारे साथ एक स्टेटिव वर्ब है जो एक्शन के बजाय स्टेट यानी हालत को जाहिर करता है. नंबर थर्ड, दे वॉच द टीवी. वॉच जो है हमारे साथ एक स्टेटिव वर्ब है जो एक्शन के बजाय हालत यानी स्टेट को जाहिर करता है. The ninth kind of verb is dynamic verb. What is dynamic verb? Dynamic verb क्या है? A dynamic verb is a verb that shows continued or progressive action of the subject. Dynamic verb एक ऐसा verb है जो हमें जारी यानी कंटिन्यू एक्शन को बताता है. Uses of dynamic verbs. डायनेमिक वर्ब के इस्तेमाल फकरों में कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट, शी इज़ प्लकिंग द फ्लावर्स. नंबर सेकंड, वी आर थिंकिंग नोबडी. नंबर थर्ड, दे आर वॉचिंग द टीवी. पहले फकरे में प्लकिंग एक डायनेमिक वर्ब है जो कंटिन्यू यानी जारी एक्शन को जाहिर करता है. दूसरे फकरे में थिंकिंग हमारे साथ एक डायनेमिक वर्ब है जो कंटिन्यू यानी जारी एक्शन को जाहिर करता है. और तीसरे फकरे में वॉचिंग हमारे साथ एक डायनेमिक या कंटिन्यू एक्शन है जो डायनेमिक वर्ब को जाहिर करता है. The 10th kind of verb is sensational verb. What is sensational verb? Sensational verb क्या है? Sensational verb is a verb
in which we use our five senses. सेंसेशनल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम अपने फाइव सेंसेस यानी फाइव हिस को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर, स्मेल, टच, सी एंड टेस्ट. यूज ऑफ सेंसेशनल वर्ब्स. सेंसेशनल वर्ब का इस्तेमाल फ़िक्र में कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट, शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स. नंबर सेकंड, वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. नंबर थर्ड, दे आर वॉचिंग द टीवी. पहले फ़िक्र में स्मेलिंग हमारे साथ एक सेंसेशनल वर्ब है, दूसरी फ़िक्र में थिंकिंग हमारे साथ सेंसेशनल वर्ब है, और तीसरी फ़िक्र में वॉचिंग हमारे साथ सेंसेशनल वर्ब है. The 11th kind of verb is prepositional verb. What is prepositional verb? Prepositional verb क्या है? Prepositional verb is a combination of a verb and a preposition. Prepositional verb एक ऐसा verb है जो verb और preposition मिलकर बनता है. For example, stand up, get up, look for, get in, turn on, and turn off. Uses of prepositional verb. prepositional verb को फ़िक्रों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर फर्स्ट, they are looking for vegetables. She gets up early in the morning. Number third, Aisha turned off the fan. पहले फ़िक्रे में looking for एक prepositional verb है, looking verb है, और for जो है ये preposition है, तो ये prepositional verb बन गया. नंबर सेकेंड, gets off. get जो है verb है, और अब जो है ये preposition है, तो ये prepositional verb बन गया. और तीसरी फ़िक्रे में turned off. turn जो है हमारे साथ verb है, और अब हमारे साथ preposition है. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.